नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का आज फैसला होगा, पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज वोटों की गिनती शुरू होगी। हरियाणा में एक चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरण में वोटिंग हुई थी। काउंटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और देखिए, दोनों ही राज्यों में 90 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था और आज यहाँ पे फैसला सामने आने वाला है। लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि किसे चुना है ये बस 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वोटों की गिनती से पहले एनडीटीवी पर सबसे पहले और सबसे सटीक ये गिनती शुरू होने वाली है। 8 बजे के बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। पता चलेगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो नतीजे में तब्दील होते या नहीं आज स्पष्ट हो जाएगा। आज पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में ही। तो देखिए, यहाँ पे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वैसे तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी दूसरी पार्टीज भी है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के लिए अंतिम जिनके लिए भारी होगी, लिए तो जैसे पहले था वैसे अब हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। या आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं। हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। यहाँ पर देखिए तीसरी बार सरकार बनने का ये दावा कर रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधते हुए नजर आए। जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस तो कह रही कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली, तो उनका कहना है कि दावे कर सकते हैं लेकिन विकास हमने किया है, जनता के हक में उनका फैसला हमने दिया है और जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहते हुए नजर आए। और उससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के बाद यहाँ पे सीएम सैनी को आप मीडिया से मुखातिब होते हुए सुन रहे थे। तो देखिए दोनों ही राज्यों में 90 सीटों पर वोटिंग के बाद आज नतीजों का दिन है। आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। वैसे तो मुकाबला दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर में तो देखिए 2014 के बाद यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद ये पहली दफा चुनाव है। हालांकि शुरू होगी, अच्छे नतीजे आएंगे और जम्मू कश्मीर में भरपूर मेजॉरिटी से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition गवर्नमेंट बनेगी, इसका पूर्ण विश्वास है। एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा करते हैं आप लोगों के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जहां बहुमत वाली सरकार होगी। सर अगर जम्मू की बात की जाए तो कांग्रेस इतना जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा कांग्रेस के लिए। नतीजे देखिए अच्छा होगा, कुल मिलाकर के सरकार बनेगी। हमारा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनल डिवाइसिव फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में सत्ता से रोकना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ के अस्तित्व मिटाने का, यहाँ के अधिकार मिटाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ की स्टेट छीनने का काम किया। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता एक वैकल्पिक स्ट्रांग गवर्नमेंट देगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सर पीडीपी ने भी कहा है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए एनसी और कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। देखिए वो तमाम फोर्सेस, वो तमाम पार्टीज और इंडिविजुअल्स जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, उनकी नीतियों के विरोध में हैं और जो जम्मू कश्मीर की तबाही को रोकना चाहते हैं, यहाँ के अधिकार जो है जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स देना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं, वो हम समझते हैं कि वो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस तमाम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलेंगी। अगर रंजीत सिंह की बात की जाए, उन्होंने अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई पहले कोई भी सरकार आए, कोई भी कोalition में आए या जैसे ही हो, पहले उनको स्टेटहुड लेना चाहिए, उसके बाद ही सरकार बनानी चाहिए। देखिए हमारा पहला एजेंडा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कि स्टेटहुड को रिस्टोर करना। राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि हम संसद के अंदर भी और जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि स्टेटहुड का वादा पूरा करे, क्योंकि 5 साल से जहां स्टेटहुड छीन करके बार बार वादे किए गए, संसद के अंदर भी किए गए, बाहर भी किए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, लेकिन फिर भी स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हालांकि बहाल होना चाहिए था चुनाव से पहले, लेकिन जब चुने हुए नुमाइंदे होंगे, मुख्यमंत्री होगा, उस मूवमेंट को वो लीड करेगा, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मानना पड़ेगा। इसलिए वो हमारा पहला प्रयास है। तो आपको कितनी उम्मीद है आज आपने? हमें 100% उम्मीद है। थोड़ी देर में गिनती सामने होगी, फिर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत वाली सरकार होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे उन्होंने चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, और 5 एमएलए जो है चुनाव के साथ साथ वो उनका प्रयास है कि नॉमिनेट कर दिए जाएं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो है उनको हिस्सा दिलाया जाए। चुनाव 90 सीटों पे हुआ और गिनती 95 सीटों से मेजॉरिटी गिनी जाएगी। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और रिगिंग है पोल रिजल्ट के साथ एक किस्म की, और ये फ्रॉड है डेमोक्रेसी में। ऐसी डेमोक्रेसी देश में कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक रियासत थी और उसको अधिकारों से वंचित किया गया, अब डेमोक्रेसी से वंचित कर रहे हैं। चुनाव से चंद रोज पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को और तमाम पावरें दे दी गई। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। देखिए तमाम दिग्गज किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है और फैसले के घड़ी से पहले यहाँ पे भगवान के आगे नतमस्तक होते हुए तमाम दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा देखिए। यहाँ पे हवन यज्ञ किया जा रहा है। इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है, और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन मां दुर्गा अष्टभवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है। और मैं यहाँ मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू
कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी मां बावे वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था। सबके दिल में एक चीज थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे। और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। कितने मार्जिन से सर क्या लग रहा है इसके कारण बीजेपी नहीं रिपीट कर पा रही है गाँव में? जो 3 सबसे बड़े इशू है जिसकी वजह से भाजपा की सरकार आज 15 सीट से कम पे आ जाएगी। सबसे पहली बेरोजगारी। हरियाणा 3% बेरोजगारी पे होता था कांग्रेस सरकार के समय 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार। आज 40% से ज्यादा है। मेरे जवान साथी देश छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा कोई भविष्य ही नहीं रहता। डंकी से जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा से जा रहे हैं, 50-50 लाख दे के जा रहे हैं, अपने पुश्तैनी जमीन बेच के जा रहे हैं। हमारे गांव खाली हो जाएंगे, हमारे शहर खाली हो जाएंगे। दूसरी चीज विकास। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हमारे शहर में, हमारे हलके में, हमारे पूरे हरियाणा में कोई नए बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्लान किए थे वो ही खत्म किए, उसके सिवा और कुछ नया नहीं लेके आया है। ये जो पुरानी चीजें हमने बनाई भी थी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पाया है ये। इसलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया कि लोग सोचते चलो आओ हरियाणा आते हैं, देखो क्या क्या नई चीजें आ रही। और तीसरी, मैं 3 चीजें बोली थी, और तीसरी विकास और बेरोजगारी के बाद है ये भ्रष्टाचार और नफरत। इसने, इस भाजपा सरकार ने जैसे ने कर्नाटका में किया था, एक 40% कमीशन सरकार चलाई हुई। कोई भी काम आपको करना होता है, आपको 40 से 50% तो बस रिश्वत देनी पड़ती है। और उसके बाद भी, इतनी रिश्वत खाने के बाद भी कभी कभार ये काम नहीं करता। और इतना गुंडा राज फैल गया कि आपको फरोख्ती के फोन आते हैं, दिन दिहाड़ी चोरी आती है। तो सरकार का पॉइंट क्या है? अगर वो अपने सारे साधारण जो सारे के सारे सिटीजन्स हैं उनका ध्यान भी नहीं रख सकती, बस उनका बटवा खाली करने में लगी हुई है। बीजेपी की कितनी सीट आप लग रही है आपको? जैसे मैंने लगभग मेरे हिसाब से 15 सीट आएगी उनके, हो सकता है उससे भी कम आए, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम तो किया नहीं। लोग उन्हें वोट देना भी नहीं चाहते। हमने 2019 में भी देखा था कैसे उनकी सीटें कम हुई। इस बार तो किसान आंदोलन के बाद और इतनी ज्यादा बेरोजगारी के बाद, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के बाद कोई भी वोट देना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ 15 सीट से कम आएगी। आदित्य जी, कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस सीटें आ रही है, ऐसा कि रिपोर्ट बता रहा है, आज तो काउंटिंग का डेट है, सब सामने होगा। लेकिन सीएम फेस को लेकर के अभी भी यहाँ पे खलबली मची हुई है। हर एक बहुत दावेदार है यहाँ पे सीएम फेस। ये अच्छी बात होती है, मुझे समझ नहीं आता। तो बीजेपी नैरेटिव करना पड़ता है, तो नतीजों का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल बीजेपी में उस तरीके का उत्साह मुझे हरियाणा के चुनाव में भी नहीं दिखा जिस तरीके से आमतौर पर बीजेपी में होता है, और बीजेपी अंतिम वक्त तक आक्रामक चुनाव प्रचार करने में भरोसा रखती है। तो उस तरीके का उत्साह जो है शुरू से ही हरियाणा के चुनाव में बीजेपी का नहीं रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां हरियाणा में जरूर की थी, लेकिन खुद जो है वो कार्यकर्ता हतोत्साहित था, और कई बार कार्यकर्ताओं से बातचीत होती थी तो उसमें ये कहता था कि 10 साल जो बीजेपी सत्ता में रही है और तमाम सारी जो समस्याएं उसके साथ में रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उस तरीके से उत्साह दिखता नहीं था। बीजेपी ऑफिस की अगर बात करें सिकता, तो मैं थोड़ा सुशील लाठी से बताऊंगा कि बीजेपी ऑफिस में पैन करके दिखाया। हालांकि आमतौर पर वैसा ही माहौल हर चुनाव में रहता है बीजेपी ऑफिस में जैसा कि आज है, और 9 बजे के बाद में
ये बीजेपी ऑफिस में ये पता चलेगा कि आखिर कितनी सीटें हैं, उसका रुझान जो है वो प्रथम रुझान आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी ऑफिस हर साल हर चुनाव में ये बनाती है इस तरीके का केबिन जहां पे तमाम सारे प्रवक्ता बैठते हैं और अभी टीवी स्क्रीन पर वो प्रवक्ता दिखेंगे भी बातचीत करते हुए। तो ये सारी तैयारियां रहती हैं। हाँ, जिस तरीके से पिछली लोकसभा में इस बार के लोकसभा में हम लोगों ने देखा था कि सुबह से ही मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई थी, हलवा पूड़ी बन रहा था, उस तरीके का कार्यक्रम अभी नहीं यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन तमाम सारा यहाँ पर मीडिया का सत्ता में वापसी होगी और इसलिए आप देखिए मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ और भले ही अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है और उसी का नतीजा है कि ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले ही कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत से हरियाणा में जीतेगी और वहां फिर से उनकी सरकार बनेगी। तो भले ही नतीजे आने में थोड़ी देर है, लेकिन कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी आ रही है सत्ता में और उसका जो उत्साह है वो यहाँ पर सुबह सुबह ही शुरू हो गया है। तो इंतजार तो जरूर है बाकी लोगों को भी परिणाम आए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वैसे ही परिणाम में भी दिखेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। तो कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली में कम से कम बेहद उत्साह का माहौल है सुबह सुबह। अब इंतजार रिजल्ट का है और ये देखना है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं क्या वही नतीजे असल परिणाम में भी देखने को मिलते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से कैमरामैन पंचानन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है, क्योंकि तमाम पार्टी खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में दोनों ही जीत का दावा कर रही है। काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो जो सीएम सैनी है वो बाकायदा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करके पहुंचे हैं और यहाँ पे जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात है। आज का दिन बेहद खास। हरियाणा में एक ही चरण में 5 तारीख को वोटिंग हुई थी। 67% के आसपास यहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो वहीं काउंटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश का काम किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। आशा कुमारी शैलजा का भी बयान आया, हुड्डा भी कह रहे हैं 60 से अधिक सीटें आ रही हैं। इसके साथ ही वो राहुल गांधी की नेतृत्व की बात कर रही हैं शैलजा की लगातार। राहुल गांधी देखिए ये इनका इंटरनल मामला है। वो अपनी क्या उन्होंने अपनी समीकरण लगा रखे हैं, वो अपने समीकरणों को देखें, देख करके फिर बात करें। परंतु उसके साथ साथ वो राजस्थान को भी ध्यान करें, वो मध्य प्रदेश को भी ध्यान करें, छत्तीसगढ़ को भी ध्यान करें, उत्तराखंड को भी ध्यान करें। देखना चाहिए झूठ की राजनीति नहीं चलेगी अब, क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है। शुरू में चली है, हिमाचल में चल गई, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में चल गई, परंतु उसके बाद नहीं चली। उसके बाद इनको नकार दिया गया, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। परंतु अब इनका झूठ नहीं बिकेगा, न चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। लगता है सर ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए वो तो उनके डीएनए के अंदर है। जब नहीं अपने पक्ष में कुछ दिखता है फिर ईवीएम को कोसेंगे। किस तरीके से नतीजे रहेंगे मुख्यमंत्री जी? तो आप हरियाणा के सीएम सैनी को सुन रहे थे, जीत का दावा कर रहे हैं। तीसरी बार उनका कहना है कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो इस बार सीएम सैनी का जो सीट है वो भी बदला गया था। करनाल से बदलकर कुरुक्षेत्र के लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे वोटिंग मतदान पिछली बार के मुकाबले कुछ % कम हुआ है, लेकिन वो कंफर्टेबली जीत रहे हैं। इस तरीके से ये अनुमान यहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन 8 बजे के बाद ही काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले देखिए तमाम दिग्गज, तमाम वीवीआईपीज पूजा अर्चना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के लिए जाहिर सी बात है ईश्वर से कामना कर रहे होंगे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन कितना ज्यादा
तो हमारे सहयोगी अनंत बता रहे हैं कि किस तरीके से ये समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से आंकड़े हैं। पार्टियों के पर्चे, पार्टियों के पोस्टर यहां पर लहरा रहे हैं। फिलहाल सभी के खाते में 0-0 है, लेकिन कश्मीर की जनता कहवा डालने वाली है चुनावी नतीजों के जरिए, अपनी वोटिंग के जरिए। तो किसकी केतली में कितना कहवा आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीटों के जरिए कैसे वो एक्सप्लेन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव पूर्व अगर गठबंधन की हम बात करें, चुनाव पूर्व गठबंधन की, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये हुआ है। दोनों को भरोसा है कि ये गठबंधन जीत हासिल करेगा, लेकिन वोटर का मूड क्या है वोटिंग करते वक्त, ये ईवीएम खुलने के बाद, पोस्टल बैलेट खुलने के बाद ही पता चलेगा। पल पल का अपडेट आपको देंगे, सीटों के रुझान आपको बताएंगे, अपडेट्स आपको देंगे, किस हॉट सीट पर कैसा मुकाबला चल रहा है ये आपको बताएंगे, किसके खाते में कितनी सीट गई है ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस पार्टी के खेमे में जश्न है और कहां पर मायूसी है। हमारे साथ बने रहिए, हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं सिकता का। तो देखिए तमाम आंकड़े, किस तरीके से समीकरण, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। सबसे पहले एनडीटीवी आपको बता रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 सीटों पर आज रिजल्ट आने जा रहा है और तमाम दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है और 12 बजे तक तस्वीर स्पष्ट होगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए उससे पहले किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो रुझान आए थे, जो एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है।